नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राधिका, आप देख रहे हैं नवछोड़ न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरपंचों के पक्ष फिर आए हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह, बोले 2 लाख में क्या काम होगा। राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का धरना जारी, मंत्री बबली ने की प्रेस वार्ता। डांडा खाप के प्रदेशाध्यक्ष से मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती, न देने पर जान से मारने की धमकी। मंत्री पर आरोप लगाने वाली महिला कोच का हुआ ट्रांसफर, झज्जर से पंचकुला भेजा। WHFI के खिलाफ उतरे पहलवान साक्षी मलिक बोली, हमें मिले उचित सम्मान। हिसार से भाजपा सांसद व पूर्व IAS अधिकारी बृजेंद्र सिंह ने आज आदमपुर के गांव चूली कला में खुला दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि सरपंच इसलिए पढ़े लिखे होने जरूरी हैं क्योंकि छोटी सरकार इनको ही चलानी है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि 2 लाख रुपए की ग्रांट से छोटा मोटा काम भी नहीं हो सकता, ये अच्छी तरीके से समझते हैं। अधिकारियों के हाथ में साल 1.5 साल में पंचायतें आने पर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का धरना तीसरे दिन भी खंड विकास कार्यालय के सामने जारी रहा। सरपंचों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पहले 2 साल चुनाव देरी से करवाना और अब सरपंचों के अधिकारों पर कैंची चलाकर सरकार पंचायती राज संस्थानों को कमजोर करना चाहती है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत को गांव की सरकार माना गया है। पंचायत की चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तरह होता है और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के बाद राज्य सरकार को जो अधिकार मिलते हैं उसी तर्ज पर छोटी सरकार को भी अधिकार मिलते हैं। जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान व ढांडा खाप के प्रदेशाध्यक्ष देवव्रत ढांडा से अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। फिरौती नहीं देने पर ढांडा को जान से मारने की धमकी मिली है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवव्रत ढांडा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे जींद के अर्बन स्टेट में रहते हैं और जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान भी हैं। उन्होंने बताया उनके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। किसी जान पहचान वाले की कॉल होने का अंदेशा लगा तो उन्होंने कॉल उठा ली। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके पास ट्रैवल एजेंट का कॉल आएगा जिसके अकाउंट में 4,70,000 रुपए डाल दें, वह उसके खाते में पैसे डाल देगा। उसके बाद ट्रैवल एजेंट का फोन आया तो देवव्रत ने कोई रिप्लाई नहीं किया। इस पर फिर से पहले वाले व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई और उन्हें धमकी देते हुए कहा गया कि तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की सुपारी मिली हुई है, 2 दिन में तुम्हें मार देंगे। मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच की पंचकुला वापसी हो गई है। इससे पहले कोच का तबादला तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह ने झज्जर स्टेडियम कर दिया था। प्रदेश खेल विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जूनियर कोच अब पंचकुला स्टेडियम में अभ्यास कर सकेगी। उल्लेखनीय है कि कोच को दिसंबर में पंचकुला से झज्जर तबादला किया गया था। उन्होंने झज्जर में अभ्यास की उचित सुविधा नहीं होने का हवाला देते हुए अपने तबादले के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। जिले में आज अधिकतम व न्यूनतम पारे में मामूली बढ़ोतरी से आमजन ने कड़ाके की ठंड से मामूली राहत महसूस की। हिसार का आज न्यूनतम पारा 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि कल मंगलवार को हिसार का पारा -1.3 डिग्री सेल्सियस पर चला गया था। सोमवार व मंगलवार को खिली तेज धूप से दिन के समय तो ठंड से थोड़ी राहत अवश्य दिलाई थी, लेकिन शीतलहर व पाला पड़ने से न्यूनतम तापमान में गिरावट अवश्य आ गई थी। आज जिले के अधिकतम व न्यूनतम पारे में थोड़ा उछाल आने से सुबह के समय ही ठिठुरन अन्य दिनों की अपेक्षा कम महसूस की गई। कल मौसम में बदलाव आने की संभावना है। सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर में पार्षद अमित ग्रोवर ने आज लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रोवर ने कहा कि अब नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को शहर वासियों के साथ मिलकर खत्म करेंगे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी देंगे। अमित ग्रोवर ने नगर निगम के महासफाई अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह एक ड्रामा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
ग्रोवर ने कहा, आज से नगर निगम जल स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में आरटीएस के तहत कार्य करवाने का अभियान शुरू करेंगे। ये कार्यालय आरडब्ल्यूए का है, जिसमें बैठ करके वो सेक्टर की समस्याओं को सुनते थे। उसी कार्यालय में मैं भी बैठ जाता था, क्योंकि जनता की समस्या वार्ड पूरा मेरा काफी बड़ा है। उसके अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्र के लोग भी मेरे पास आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का जो मसला हमने उठाया उसको लेकर के, तो हम लोग वहाँ बैठ के लोगों के काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब पिछले दिनों आवाज उठाई प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, सफाई व्यवस्था को लेकर के, सड़कों को लेके, तो निगम कमिश्नर जब हमने बात करनी चाहिए, उन्होंने बात को अनसुना करके हमारे साथ गलत तरीके से बात करने की कोशिश की, तो हमने उसका जवाब उनको दिया वहीं बैठ करके। कल तक ये खंडर दिखता था, कई साल पहले की बात करें, मगर यहाँ बहुत सौंदर्यकरण करा आपने। यहाँ टेनिस भी, बैडमिंटन भी खिलाया, यहाँ पे कैरम बोर्ड भी खिलाया, पता नहीं क्या क्या आपने गतिविधियां करी, मगर आपको ही आज यहाँ मना कर दिया जाता है। वो गर्ग जी जब थे तो वो जब उन्होंने मायने बताए थे कम्युनिटी सेंटर के मायने क्या होते हैं। कम्युनिटी सेंटर का मतलब है कम्युनिटी का आना जाना लगा रहे, एक्टिविटी होती रहे वहाँ लोगों की मदद होनी चाहिए, गरीब लोगों की, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ बैडमिंटन खेल सकते हैं शहर के लोग, वहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए, इस तरह की चीजें, और साथ में बैंक्वेट हॉल भी चलता रहे। लेकिन इनके मायने अधिकारियों ने बदल दिए। जो जनहित के काम हो रहे थे, यहाँ पल्स पोलियो पिलाने के लिए बच्चे को अधिकारी आते हैं, हाँ, स्वास्थ्य विभाग के, यहीं पर कैंप लगता है, यहीं पर फैमिली आईडी का कैंप लगता है, यहीं बीएलओ बैठ के वोट बनाते हैं। और यहाँ एक जनप्रतिनिधि बैठ के अगर काम करे तो वो इनको दिक्कत है, क्योंकि मैं जनहित की आवाज उठा रहा हूँ, उसको दबाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर चल रहा है, ठेकेदारी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके अलावा अन्य अन्य जो भी कार्य हो रहे हैं, सबके अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। उस सिस्टम को बदलने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसको लेके जनता इकट्ठा हो रही है मेरे साथ। तो इस बात से वो नाराज हो चुके हैं, खफा के वो बंद हो जाएगा। कई प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि प्रतिनिधि वहां नहीं बैठेगा, कोई प्रोटोकॉल भी फॉलो हो रहा है क्या? ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? वो तो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? ये तो हम कोई प्रोटोकॉल है इसको लेके? ऐसा कुछ उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया जिसमें प्रोटोकॉल हो। हम तो चाह रहे हैं जनता साथ है मेरे, जनता पब्लिक आती है यहाँ पर, पब्लिक के लिए कम्युनिटी सेंटर होता है, ये कोई किसी अधिकारी का थोड़ी है। अमित ग्रोवर तो प्रतिनिधि है, समस्याएं सुनता है, मगर वो प्रोटोकॉल से बाहर क्यों? हाँ, तो लेकिन हम प्रोटोकॉल के अंदर रह के काम कर रहे हैं। और अब लोग, हम आज से यहाँ बैठ गए हैं, अब हम अपनी टेबल और 4 कुर्सी यहाँ लगा के जनता दरबार यहीं लगने वाला लगेगा। शहर के लोग यहीं आएंगे, और यहाँ से भी अगर उठाने की कोशिश करोगे तो फिर जनता सबक सिखाने का काम भी करेगी। बीते कल दिन दहाड़े गोली से मारे गए बड़ाला सरपंच के बेटे प्रदीप उर्फ काला बड़ाला का आज पोस्टमार्टम हुआ। गैंगस्टर प्रदीप की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें सिकंदर उर्फ फौजी, जोनी और विकास का नाम शामिल है। पुलिस को शक है कि सिकंदर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। सिकंदर फौज में है और कुछ दिनों पहले ही वह आर्मी से छुट्टी पर आया है। बीते कल जब वह जिलापुर बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक गाड़ी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। जैसे ही वह बाहर निकला, उस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। काला की मौके पर ही मौत हो गई। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने अपनी शिकायतों या मांगों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे WHFI अध्यक्ष और केसरगंज से भाजपा सांसद सिंह के रवैये से आजीज आ चुके हैं। बजरंग, विनेश, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोड़, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र कीना और राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता सुमित मलिक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे 30 पहलवानों में हैं। बजरंग ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाफ नहीं है, हम WHFI के खिलाफ हैं। हम आज इसका ब्यूरो देंगे। ये तो अब आर पार की लड़ाई है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।